देखिए, ममता बनर्जी कहीं से भी मुख्यमंत्री मत नहीं बनने वाली हैं। अब ये चीज़ ख्याल से, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि उनको अगर सेफ रहना है, एक रहना है, तो इस सरकार को बदलना जरूरी है। तो वही हाथ पैर मार रही हैं। जाने से पहले जैसे केजरीवाल दिल्ली में मार रहा था, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव मार रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे। का विरोध मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों का सपोर्ट। सीधा वर्ड में एक जवाब सीधा। अगर आप SIR का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। आप फर्जी वोटों का समर्थन करते हैं। आप उस विचारधारा को नहीं मानते हैं। चुनाव में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना, आज की सरकार ने उनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। जाके आज किसानों के साथ ये लोग मिल रहे हैं। पहले महलों में रहता था, आज उसको सड़क पे घूमना पड़ रहा है पागल होके एक सीट पाने के लिए, वो चीज करने के लिए। तो ऐसी ही सरकार को देश में आने की जरूरत है और ऐसी ही सरकार बनने की जरूरत है। बंगाल में अब से कुछ ही महीनों बाद मतदान होना है। 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जनता अपनी मुहर लगाएगी कि क्या वो ममता के शासन से खुश है या फिर इस बार परिवर्तन की सरकार देखने की बात हो रही है। जब SIR की प्रक्रिया होती है पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी इससे नाराज होती हुई नजर आती हैं। ED की कार्रवाई होती है तो ममता बनर्जी इससे नाराज होती हुई नजर आती हैं और उल्टा ED के ऊपर मुकदमा ठोक देती हैं। अब इसके रिबटल में कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की बात करती हैं, वो महाकाल मंदिर बनवाने की बात करती हैं। तो क्या महाकाल मंदिर की बात से या इन तमाम चीज़ों से क्या हिंदुओं का दिल जीता जाएगा और ममता बनर्जी क्या इस बार फिर से पश्चिम बंगाल का किला भेद पाएंगी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी? कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी कहीं से भी मुख्यमंत्री मत नहीं बनने वाली हैं। अब ये चीज़ ख्याल से, दिल और दिमाग से निकाल dीजिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से वहाँ पे आने वाली है। बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि उनको अगर सेफ रहना है, एक रहना है, तो इस सरकार को बदलना जरूरी है। तो ममता बनर्जी बस अब वही हाथ पैर मार रही हैं। जाने से पहले जैसे केजरीवाल दिल्ली में मार रहा था, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव मार रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, वैसे ही ममता बनर्जी वहाँ की कर रही हैं। लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। पर ममता बनर्जी ने वादा किया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं महाकाल मंदिर, भव्य महाकाल मंदिर बंगाल के अंदर बनाऊंगी। पहले क्यों नहीं बनाया? आज से पहले क्यों नहीं बनाया? आज से पहले तो उन्होंने बांग्लादेशियों का समर्थन किया। आज से पहले तो उन्होंने बांग्लादेशियों का समर्थन इस तरीके से किया कि भैया जो तार के अंदर से आ रहे थे, आपने अब तक जांच करके SIR करके उनको बाहर क्यों नहीं भगवाया? इसका मतलब है कि आप उनको बसाना चाहती हैं, आपका वोट बैंक है वो। फिर वो तो SIR के बिल्कुल खिलाफ, वो तो कहती है जैसा बिहार में होगा, बिहार में हुआ वैसा बंगाल में होगा तो खेला कर देगा। का विरोध मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों का सपोर्ट। सीधा वर्ड में एक जवाब सीधा बोल रहा हूँ कि अगर आप SIR का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। आप फर्जी वोटों का समर्थन करते हैं। आप उस विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, आप महाकाल मंदिर की बात कर रहे हैं तो अब इनको, ममता बनर्जी को, देखिए सरकार ऐसी ही होनी चाहिए। जो 3 प्रधानमंत्री के खानदान का एक है पप्पू, उसको जमीन पे आने के लिए मजबूर कर दिया। जो लोग चुनाव में बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं ना, आज की सरकार ने उनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। जाके आज किसानों के साथ ये लोग मिल रहे हैं, आज ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आज पद यात्रा निकाल रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी अगर सरकार है और विपक्ष को, जो विपक्ष आज के डेट में पहले महलों में रहता था, आज उसको सड़क पे घूमना पड़ रहा है पागल होके एक सीट पाने के लिए, वो चीज़ करने के लिए। तो ऐसी ही सरकार को देश में आने की ज़रूरत है और ऐसी ही सरकार बनने की जरूरत है। नहीं, पर विपक्ष तो कहता है कि चलिए विपक्ष को आपने सड़कों पर ला दिया, पर खुद महलों पे बैठ गए जाकर। मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में राजमहल बनता है, आप केजरीवाल के शीश महल पर सवाल करते थे। आप आए ना सड़कों पे, जब आप प्रधानमंत्री थे तो आप क्या कर रहे थे? और मोदी जी या किसी को भी ले लो, कौन सड़क पे नहीं आता है? मोदी जी तो आपको आए दिन रैलियों में, बिना रैली के ही आज के डेट में देखिए कोई चुनाव नहीं है तब भी वो सड़कों पे घूमते हुए दिखते हैं। आज अभी जाके आप देखिए किस तरीके से गुजरात में वो पतंग उड़ा रहे थे, वो भी तो आम लोगों में थे, वो भी तो सड़कों पे ही थे। अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो भाई Z+ सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है, हर देश का प्रधानमंत्री लेता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये लोग एकदम पागल हो चुके हैं, इन लोग को पता जाता कुछ नहीं है, बस करना है, ठीक है। ममता बनर्जी आउट होने वाली हैं पूरी तरीके से। बंगाल में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, दावा ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को अब रोजगार नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों को ममता बनर्जी का रोजगार नहीं चाहिए, ममता बनर्जी का शासन नहीं चाहिए, क्योंकि वो शासन के आड़ में कुशासन करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब वहाँ के लोग समझ चुके हैं और इनको उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।